हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गए थे जिस वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो सभी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने होमवर्क भी आपको नहीं दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। ठीक है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली मॉक टेस्ट जो कि लूसेंट बुक से चलता है, 50 MCQ और साथ में आपको होमवर्क भी दूंगा। 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी रहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। 4 मार्च को होमवर्क आपको मिल रहा है हिस्ट्री में लॉर्ड लिनलिथगो, वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। कल आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 44 में देख लीजिएगा। ज्योग्राफी हम चल रहे थे, विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विश्व के नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर है उनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ विश्व के प्रमुख जलप्रपात इनको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक्स है, तो लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 92 में मिलेगा। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, पेज नंबर 176-77 देखेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कंकाल तंत्र और कंकाल तंत्र के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में आपको देखना है, पेज नंबर 255-56 में देखेंगे। जो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स मैंने आपको फरवरी कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बार आप रिवाइज कर लें फरवरी को पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन रहेगा, कल आप रिवीजन करेंगे। तो यही है आपका 4 मार्च का होमवर्क, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं बात कहना चाहता हूँ। देखिए, लूसेंट मैंने ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट किया था इस पर्पज़ से ताकि आपके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाए लूसेंट बुक से। लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी लोग हमारे साथ सपोर्ट में थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी जो फोकस होकर के सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बाकी लोग साइड में हो चुके हैं और आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बस अगर आप हमारे इस वीडियो को भी स्टार्टिंग से लेकर के 39 पार्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं तो बस कुछ पार्ट्स और हमारे साथ चलिए और आपको यकीनन देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करते चलिए। मैं आपको रोजाना बोलता हूं कि आप कमेंट करते चलिए, बट आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने शकों के उन्मूलन करने के बाद की थी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज वीडियो को भी देखते रहिएगा क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो उन्हें हम क्या कहते हैं, किसे कहलाता है। पलीहा कहलाता है। ठीक है, पलीहा यानी कि इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ऑप्शन हम सी ए को टिक करेंगे, पलीहा। क्वेश्चन नंबर 4, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु जो कि बैठाई गई थी या फिर गठित की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, चलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ प्रत्यक्ष कर, यानी सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था। इसका राइट आंसर होता है 1944। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 1951। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किसके द्वारा किया गया था। गुरनार मेडल के द्वारा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित। बताइए, केंद्रीय कर से संबंधित। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी एक शेयर करना बिल्कुल बनता है यार, शेयर कर दिया कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है मुंबई से। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मुंबई से वाणिज्य का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। एक चीज़ पे आपको पता है कि सबसे पहले
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की गई थी सातवाहनों के द्वारा, लेकिन सबसे अधिक जो अनुदान दिए गए वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पील आयोग। ठीक है, पील आयोग से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर अब भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो था वो 2:1 कर दिया गया था, यानी 2:1 कर दिया गया था। पहले कितना था, पहले 5:1 था, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 सैनिक जो होते थे वो भारतीय होते थे, तो 1 सैनिक यूरोपियों को रखा जाता था। लेकिन विद्रोह के बाद पील आयोग के जो पुनर्गठन किया गया सेना के साथ, तो उसमें क्या हुआ कि 2 भारतीय किए गए तो 1 यूरोपीय किया गया, इस तरह से किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि तोपखाने को पूर्ण रूप से अंग्रेज सैनिकों के अधिकार में दे दिया गया। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु रॉयल कमीशन के गठन भी किया गया। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो ये बात किसकी थी, ये लॉर्ड कर्जन की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट वन, भारत के पहले लोक संघ जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा 1838 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों के श्रृंखला में की है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है, किसने। तो अरविंद घोष ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1905 में, यानी 1905 में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीसी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आरबीसी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। राज्य में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधानसभा जो होता है निम्न कह सकते हैं, निम्न सदन है, और विधान परिषद ऊपरी सदन, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 6 राज्यों में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वो 6 राज्य कौन से, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो उन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा एक नहीं होगा, यहाँ पे किस राज्य में नहीं है। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश बताया था, कर्नाटक बताया था और बिहार बताया था, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया थे, यानी ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए कि नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक है, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, और साथ ही साथ इसकी जितनी भी आपको सहायक नदियाँ पता है आप उनको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाता है फेला, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फेला। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? बताइए कि मगरिब के नाम से किसे जाना जाता है, किन देशों को? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? और वो शहर है बसरा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बसरा। नेक्स्ट वन, पॉइंट पेट्रो अथवा पिंड्रूटा गाला। ठीक है, पिंड्रूटा गाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेट्रो या फिर हम कह सकते हैं पिंड्रूटा गाला, ये श्रीलंका का कह सकते हैं कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांका गुआ। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, एकांका गुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जबकि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला सबसे टॉप पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य के रूप में जाना जाता है। गोवा जो होता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? ये क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज में भी करा चुका हूँ। भारत के वन और वनस्पति जो मेरा टॉपिक करा था टॉपिक वाइज, उसमें आपने देखा होगा। तो सही आंसर क्या होगा कि उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची वन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि फरक्का बांध की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी पर स्थित है, यानी ए का 3 के साथ। ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाकी को भी देख लेते हैं। टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी नदी, बी का 4 के साथ बिल्कुल सही है। थीन बांध की बात करें तो ये रावी नदी पर, और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, विधान परिषद है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा राज्य होगा जिसमें विधान परिषद है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम से देख सकते हैं कि बिहार ही ऐसा एक राज्य दिख रहा है जिसमें विधान परिषद है। केवल और केवल 4 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट ये है कि लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है कि 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VBI प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय में लागू हुआ था। साथ ही साथ 1881 से नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ इन्हीं के समय से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लसिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है।
देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि यह हल्के पीले रंजित होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं, ये भी सही है। लसिका में पाई जाने वाली कर्णिकाएं जो कि लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं, ये पॉइंट्स भी पूछा जाता है डायरेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। लसिका उत्तक से हृदय की ओर तथा हृदय से उत्तक की ओर बहती है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जो लसिका होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर प्रवाहित होती है, उत्तक से हृदय की ओर। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क यानी कि किडनी होता है, एक जोड़ा किडनी होता है, बिल्कुल सही है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच यानी कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका ही चैनल है, रोजाना आप ही को पढ़ना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच वैल्यू 7.4, जो कि रक्त एक क्षारीय उत्तक है। ठीक है, कभी कभी पूछा है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ध्यान रखिएगा संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य सरकार ने फिर से लॉन्च किया। तो ये किस राज्य की योजना थी जो कि फिर से लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत पोस्ट ने 5 स्टार गांवों योजना शुरू की है। वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री कौन है। वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद को जाना जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया था। राफेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा होता है। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो डसाल्ट एविएशन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा ये बताइए कि राफेल जो है वो किस देश के द्वारा बनाई जाती है। डसाल्ट एविएशन जो है वो किस देश की कंपनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया। तो ये स्टार्टिंग किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। राइट आंसर हो जाता है अहमदाबाद, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ तैनात किया गया। कनकलता बरुआ को कहाँ पर तैनात किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि कोलकाता। ठीक है, हुगली में इसको तैनात किया गया, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहाँ के ये उपराज्यपाल है, तो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, और सही आंसर यहाँ पे होगा सेव, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय नौसेना को अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है। नौसैनिक जो कि कह सकते हैं F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश अमेरिका ने की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस सशस्त्र बल ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। बताइएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एसएआई का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो इसका आप याद रखेंगे। पूछा सकता है कि भारतीय सेना के संबंध में यहाँ पे एसएआई जो कि हाल ही में चर्चा में था, ये किस से संबंधित, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट याद रखिएगा। ठीक है, ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो भी खुफिया जानकारी हो, जो भी एक सेना एक दूसरे से चैटिंग करते हैं तो इसके बारे में इधर उधर लीक ना हो, इस वजह से ये बनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस राज्य में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड।
ऑप्शन डी को टिक करेंगे उत्तराखंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए क्यूज का क्वेश्चन क्या है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ इनके बारे में भी आप एक्सप्लेन करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।